नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सिर पर अत्यंत काले और लंबे केश धारण करने वाली द्रुपद राजकुमारी कृष्णा राजा युधिष्ठिर के वचन सुनकर शोक से कातर हो उठी। भीम को अत्यंत शांत देख उसे बड़ा दुख हुआ। उसकी नेत्रों में आंसू भरा है, किंतु उसने सात्यकी और सहदेव की प्रशंसा करके श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, आपको तो ज्ञात ही है कि मंत्रियों सहित दुर्योधन ने किस प्रकार शठता का आश्रय लेकर पांडवों को सुख से वंचित कर दिया था। अब श्रीमान युधिष्ठिर की संधि की इच्छा भी दुर्योधन ने स्वीकार नहीं की। भगवान, आपके वहां जाने पर यदि दुर्योधन राज्य दिए बिना संधि करना चाहे तो आप उसे किसी तरह स्वीकार न कीजिएगा। पांडव लोग सृंजय वीरों के साथ क्रोध में भरी हुई दुर्योधन की भयंकर सेना का अच्छी तरह सामना कर सकते हैं। कौरवों के प्रति साम और दान नीति का प्रयोग करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता, अतः उन पर आपको कभी कृपा नहीं करनी चाहिए। अपने जीवन की रक्षा करने वाले पुरुष को चाहिए कि जो शत्रु साम और दान से शांत न हो उन पर दंड का प्रयोग करे। अतः महाबाहु, आपको तथा सृंजियों सहित पांडवों को उचित है कि वे उन शत्रुओं को शीघ्र ही महान दंड दें। यही कुंती कुमारों के योग्य कार्य है। जनार्दन, जैसे अवध्य का वध करने पर महान दोष लगता है, उसी प्रकार वध्य का वध न करने से भी दोष की प्राप्ति होती है। ये बात धर्मज्ञ पुरुष जानते हैं। अतः आप सैनिकों सहित सृंजियों, पांडवों तथा यादवों के साथ ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे आपको यह दोष न छू सके। आप पर अत्यंत विश्वास होने के कारण मैं अपनी कही हुई बात को पुनः दोहराती हूँ। केशव, इस पृथ्वी पर मेरे समान स्त्री कौन होगी? मैं महाराज द्रुपद की पुत्री हूँ। यज्ञ वेदी के मध्य भाग से मेरा जन्म हुआ है। मैं वीर दृष्टिद्युम्न की बहन और आपकी प्रिय सखी हूँ। मैं परम प्रतिष्ठित अजमेर कुल में ब्याह कराई हूँ। महात्मा राजा पांडु की पुत्रवधू तथा 5 इंद्रों के समान तेजस्वी पांडु पुत्रों की पटरानी हूँ। 5 वीर पतियों से मैंने 5 महारथी पुत्रों को जन्म दिया है। श्री कृष्ण, जैसे अभिमन्यु आपका भांजा है, उसी प्रकार मेरे पुत्र भी धर्मतः आपके भांजे ही है। केशव, इतनी सम्मानित और सौभाग्यशालिनी होने पर भी मैं पांडवों के देखते देखते आपके जीते जी केश पकड़कर सभा में लाई गई और मेरा बारंबार अपमान किया गया एवं मुझे क्लेश दिया गया। पांडवों, पांचालों और यदुवंशियों के जीते जी मैं पापी कौरवों की दासी बनी और उसी रूप में सभा के बीच मुझे उपस्थित होना पड़ा। पांडव ये सब कुछ देख रहे थे, तब भी न तो इनका क्रोध ही जगा और न इन्होंने मुझे अपने हाथों से छुड़ाने की चेष्टा ही की। उस समय मैंने अत्यंत असहाय होकर मन ही मन आपका चिंतन किया और कहा, गोविंद, मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु, तब आपने ही कृपा करके मेरी लाज बचाई थी। उस सभा में मेरे ऐश्वर्यशाली श्वशुर राजा धृतराष्ट्र ने मुझे आदर देते हुए कहा, पांचाल राजकुमारी, मैं तुम्हें अपनी ओर से मनोवांछित वर पाने के योग्य मानता हूँ। तुम कोई वर मांगो। तब मैंने उनसे कहा, पांडव रथ और आयुधों सहित दास भाव से मुक्त हो जाएं। केशव, मेरे इतना कहने पर ये लोग वनवास का कष्ट भोगने के लिए दास भाव से मुक्त हुए थे। जनार्दन, हम लोगों पर ऐसे ऐसे महान दुख आते रहे हैं जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं। कमल नयन, पति, कुटुंबी तथा बांधव जनों सहित हम लोगों की आप रक्षा करें। मैं धर्मतः भीष्म और धृतराष्ट्र दोनों की पुत्रवधू हूँ, तब भी उनके सामने ही मुझे बलपूर्वक दासी बनाया गया। ऐसी दशा में यदि दुर्योधन एक मुहूर्त भी जीवित रहता है तो अर्जुन के धनुष धारण और भीमसेन के बल को धिक्कार है। श्री कृष्ण, यदि मैं आपकी अनुग्रह भाजन हूँ, यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो आप धृतराष्ट्र के पुत्रों पर पूर्ण रूप से क्रोध कीजिएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर सुंदर अंगों वाली श्यामलोचना, कमल नयनी एवं गजगामिनी द्रुपद कुमारी कृष्णा अपने उन केशों को, जो देखने में अत्यंत सुंदर, घुंघराले, अत्यंत काले, एकत्र आबद्ध होने पर भी कोमल,
सब प्रकार की सुगंधों से सुवासित, सभी शुभ लक्षणों से सुशोभित तथा विशाल सर्प के समान कांतिमान थे, बाएं हाथ में लेकर कमल नयन श्री कृष्ण के समीप गई और नेत्रों में आंसू भरकर बोली, कमल लोचन, शत्रुओं के साथ संधि की इच्छा से आप जो जो कार्य या प्रयत्न करें, उन सब में दुशासन के हाथों से खींचे हुए इन केशों का स्मरण करिएगा। यदि भीमसेन और अर्जुन कायर होकर कौरवों के साथ संधि की कामना करने लगे हैं, तो मेरे वृद्ध पिताजी अपने महारथी पुत्रों के साथ शत्रुओं से युद्ध करेंगे। मेरे 5 महापराक्रमी पुत्र भी वीर अभिमन्यु को प्रधान बनाकर कौरवों के साथ संग्राम करेंगे। यदि मैं दुशासन की सांवली भुजा को कटकर धूल में लौटती न देखूं, तो मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी। प्रज्वलित अग्नि के समान इस प्रचंड क्रोध को हृदय में रखकर प्रतीक्षा करते मुझे 13 वर्ष बीत गए हैं। आज भीमसेन के संधि के लिए कहे गए वचन मेरे हृदय में बाण के समान लगे हैं, जिनसे पीड़ित होकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। ये महाबाहु आज मेरे अपमान को भुलाकर केवल धर्म का ही ध्यान कर रहे हैं। जन्मेजय इतना कहने के पश्चात उभरे हुए विशाल नितंबों वाली विशाल लोचना द्रुपद कुमारी कृष्णा का कंठ आंसुओं से रूंध गया। वह कांपती हुई अश्रु गदगद वाणी में फूट फूट कर रोने लगी। उसके परस्पर सटे हुए स्तनों पर नेत्रों से गरम गरम अश्रुओं की वर्षा होने लगी, मानो वह अपने भीतर की द्रवीभूत क्रोधाग्नि को ही उन वाष्प बिंदुओं के रूप में बिखेर रही हो। जन्मेजय, तब महाबाहु केशव ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कृष्ण, तुम शीघ्र ही भरतवंश की दूसरी स्त्रियों को भी इसी प्रकार रुदन करते देखोगी। भामिनी, जिन पर तुम कुपित हुई हो, उन विपक्षियों की स्त्रियां भी अपने कुटुंबी, बंधु बांधव, मित्र वृंद तथा सेनाओं के मारे जाने पर इसी भांति रोएंगी। महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा तथा विधाता के रचे हुए अदृष्ट से प्रेरित हो भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को साथ लेकर मैं भी वही करूंगा जो तुम्हें अभिष्ट है। यदि काल के गाल में जाने वाले धृतराष्ट्र पुत्र मेरी बात नहीं सुनेंगे, तुम्हारे जाकर धरती पर लौटेंगे और श्वानों और श्रृगालों के भोजन बन जाएंगे। हिमालय पर्वत अपनी जगह से टल जाए, पृथ्वी के सैकड़ों टुकड़े हो जाएं तथा नक्षत्रों सहित आकाश टूट पड़े, परंतु मेरी यह बात मिथ्या नहीं हो सकती। कृष्ण, अपने अश्रुओं को रोको। मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं, तुम शीघ्र ही देखोगी कि सारे शत्रु मार डाले गए और तुम्हारे पति राज्य लक्ष्मी से संपन्न है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उसके पश्चात अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, इस समय सभी कुरुवंशियों के आप ही सबसे बड़े सुहृद हैं। आप दोनों ही पक्षों के संबंधी और प्रिय हैं। अतः आप चाहें तो पांडवों के साथ कौरवों का मेल कराकर आपस में दोनों की संधि भी करा सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, वहां जाकर मैं ऐसी ही बातें कहूंगा जो धर्म के अनुकूल होंगी तथा जिनसे हमारा और कौरवों का हित होगा। अच्छा, अब मैं राजा धृतराष्ट्र से मिलने के लिए चलता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण चंद्र ने शरद ऋतु का अंत होने पर हेमंत का आरंभ होने के समय कार्तिक मास में रेवती नक्षत्र और मैत्र मुहूर्त में यात्रा आरंभ की। उस समय उन्होंने अपने पास बैठे हुए सात्विकी से कहा, तुम मेरे रथ में शंख, चक्र, गदा, तर्कस, शक्ति आदि सभी शस्त्र रख दो। जन्मेजय इस प्रकार उनका विचार जानकर सेवक लोग रथ तैयार करने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नाम के अश्वों को नहला धुलाकर रथ में जोता तथा उसकी ध्वजा पर पक्षीराज गरुड़ विराजमान हुए। उसके पश्चात श्री कृष्ण उस पर चढ़ गए तथा सात्विकी को भी अपने साथ बिठा लिया। फिर जब रथ चला तो उसकी घरघराहट से पृथ्वी और आकाश गूंज उठे। इस प्रकार उन्होंने हस्तिनापुर को प्रस्थान किया। भगवान के चलने पर कुंती पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, चेकितान, चेरीराज, दृष्टकेतु, द्रुपद, काशीराज, शिखंडी, दृष्टद्युम्न पुत्रों सहित राजा विराट और केके राज भी उन्हें पहुंचाने को चले। उस समय महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर कहा, गोविंद,
हमारी जिस अबला माता ने हमें बाल्यावस्था से ही पाल पोस कर बड़ा किया है, जो निरंतर उपवास और तप में लगी रहकर हमारे कुशल क्षेम का ही प्रयत्न करती रहती है, तथा जिसका देवता और अतिथियों के सत्कार और गुरुजनों की सेवा में बड़ा अनुराग है, उससे आप कुशल पूछेंगे। उसे हर समय हमारा शोक सालता रहता है। वो पल प्रतिपल हमारे लिए दुख करती रहती है। आप हमारे नाम लेकर हमारी ओर से उसे प्रणाम कहेंगे। शत्रुदमन श्री कृष्ण, क्या कभी वह समय आवेगा जब इस दुख से छूटकर हम अपनी दुखनी माता को कुछ सुख पहुंचा सकेंगे? इसके सिवा राजा धृतराष्ट्र और हमसे वयोवृद्ध राजाओं से तथा भीष्म, द्रोण, कृप, बाल्हिक, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, सोमदत्त और अन्यान भरतवंशियों से हमारा यथा योग्य अभिवादन कहेंगे एवं कौरवों के प्रधानमंत्री अगाध बुद्धि धर्मज्ञ विदुर जी को मेरी ओर से आलिंगन करेंगे। जन्मेजय, इतना कहकर महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की परिक्रमा की और उनसे आज्ञा लेकर लौट गए। उसके पश्चात मार्ग में चलते चलते अर्जुन ने कहा, गोविंद, पहले मंत्रणा के समय हम लोगों को आधा राज्य देने की बात हुई थी, उसे सब राजा लोग जानते हैं। अब दुर्योधन ऐसा करने के लिए तैयार हो तब तो बड़ी अच्छी बात है, उसे भी बहुत बड़ी आपत्ति से छुट्टी मिल जाएगी, और यदि ऐसा न किया तो मैं अवश्य ही उसके पक्ष के समस्त क्षत्रिय वीरों का नाश कर दूंगा। जन्मेजय, अर्जुन की यह बात सुनकर भीमसेन भी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उच्च स्वर में सिंहनाद किया। उस सिंहनाद से भयभीत होकर बड़े बड़े धनुर्धर भी कांपने लगे। अश्वों व अन्य पशुओं का मलमूत्र निकल गया। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना निश्चय सुनाकर उनका आलिंगन कर अर्जुन भी लौट गए। इस प्रकार सभी राजाओं के लौट जाने पर श्री कृष्ण बड़ी तीव्रता के साथ हस्तिनापुर की ओर चल दिए। मार्ग में श्री कृष्ण ने दोनों ओर खड़े हुए अनेक महर्षियों को देखा। वे सब ब्रह्म तेज से देदीप्यमान थे। उन्हें देखते ही वे तुरंत रथ से उतर पड़े और उन्हें प्रणाम कर बड़े आदर भाव से कहने लगे, कहिए, सब लोगों में कुशल है? धर्म का ठीक ठीक पालन हो रहा है? आप लोग इस समय किधर जा रहे हैं? आपका क्या कार्य है? मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप सब पृथ्वी तल पर किस निमित्त से पधारे हैं? तब श्री परशुराम जी ने श्री कृष्ण को गले लगाकर कहा, यदुपते, ये सब देवर्षि, ब्रह्मर्षि और राजर्षि लोग प्राचीन काल के अनेक देवता और असुरों को देख चुके हैं। इस समय ये हस्तिनापुर में एकत्रित हुए क्षत्रिय राजाओं को, सभासदों को और आपको देखने के लिए जा रहे हैं। वह अवश्य ही बड़ा दर्शनीय होगा। वहां कौरवों की राजसभा में आप जो धर्म और अर्थ के अनुकूल भाषण करेंगे, उससे सुनने की हमारी इच्छा है। उस सभा में भीष्म, द्रोण और महामती विदुर जैसे महापुरुष तथा आप भी उपस्थित होंगे। उस समय हम आपके और उनके दिव्य वचन सुनना चाहते हैं। वे वचन अवश्य ही बड़े हितकर और यथार्थ होंगे। वीरवर, आप पधारिए, हम सभा में ही आपके दर्शन करेंगे। जन्मेजय, राजन, देवकीनंदन श्री कृष्ण के हस्तिनापुर जाते समय 10 महारथी, 1 सहस्त्र पैदल, 1 सहस्त्र घुड़सवार, बहुत सी भोजन सामग्री और सैकड़ों सेवक भी उनके साथ थे। उनके चलते समय जो शकुन और अपशकुन हुए, उन्हें मैं सुनाता हूँ। उस समय बिना मेघ के ही बड़ी भीषण गर्जना और विद्युत की कड़क हुई तथा वर्षा होने लगी। पूर्व दिशा की ओर बहने वाली 6 नदियां और समुद्र उल्टे बहने लगे। सब दिशाएं ऐसे अनिश्चित हो गई कि कुछ पता ही न लगता था। किंतु मार्ग में जहां जहां श्री कृष्ण चलते थे, वहां बहुत सुखप्रद वायु चलती थी और शकुन भी अच्छे ही होते थे। जहां तहां सहस्रों ब्राह्मण उनकी स्तुति करते तथा मधुपर्क और अनेक मांगलिक द्रव्यों से सत्कार करते। इस प्रकार मार्ग में अनेक पशु और ग्रामों को देखते तथा अनेक नगर और राष्ट्रों को लांघते वे परम रमणीय शालियवन नामक स्थान में पहुंचे। वहां के निवासियों ने श्री कृष्ण चंद्र का बड़ा आतिथ्य सत्कार किया। उसके पश्चात सायंकाल में जब अस्त होते हुए सूर्य की किरणें सब ओर फैल रही थीं, वे वृक्षस्थल नाम के गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने रथ से उतरकर नियमानुसार शौच आदि नित्य कर्म किया और रथ छोड़ने की आज्ञा देकर संध्या वंदन किया। दारूक ने अश्व छोड़ दिए। तदुपरांत भगवान ने वहां के निवासियों से कहा, हम राजा युधिष्ठिर के काम से जा रहे हैं और आज रात्रि को यहीं विश्राम करेंगे। जन्मेजय,
उनका ऐसा विचार जानकर ग्रामवासियों ने ठहरने का उत्तम प्रबंध कर दिया और एक क्षण में ही खान पान की उत्तम सामग्री जुटा दी। फिर उस गांव में जो प्रधान ब्राह्मण थे, उन्होंने आकर आशीर्वाद और मांगलिक वचन कहते हुए उनका विधिवत सत्कार किया। उसके पश्चात भगवान ने ब्राह्मणों को सुस्वादु भोजन कराकर स्वयं भी भोजन किया और सब लोगों के साथ बड़े आनंद से उस रात को वहीं रुके। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।